मैम कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द इंटरव्यू। कैसा गया आपका इंटरव्यू? Thank you so much, and the interview was good. मैम आप अपना थोड़ा नाम, बैकग्राउंड और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा अटैम्प्ट है आपका, बता सकें? My name is Shivani. I belong to Indore, and मैं एक डॉक्टर हूँ, and this was my fourth attempt. एंड मैम आपका वो ऑप्शनल क्या था और आप किस मीडियम में लिख रहे हैं? My optional was PSIR और I wrote in English medium. मैम जैसा आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर इतना अच्छा प्रोफेशन है, तो इसके बाद आप यूपीएससी की तरफ क्यों आए, मतलब क्या मोटिवेशन था? सर दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और मैंने कोविड में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया था, तो दैट गेव मी एन इंस्पिरेशन फॉर अपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस. मैम जैसा आपने बताया ये आपका फोर्थ अटैम्प्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी रहती है, तो आप ये बता सकते हैं जो अभी 3 मंथ्स में प्रीलिम्स आने वाला है, तो स्टूडेंट जो है कैसे प्रिपेयर करे प्रीलिम्स के लिए? सर मेनली प्रीलिम्स के लिए तो जो PYQs होते हैं वो, और जो अभी आप टेस्ट दे रहे हैं दैट यू हैव टू रिवाइज कंटिन्यूसली. अब नए टेस्ट आप मॉक टेस्ट दीजिए जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, एंड रिवाइज द टेस्ट वॉट एवर द टेस्ट था. एंड PYQ कितने इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में? सो PYQ आर द बेस कि जो हमको प्रीलिम्स निकलवाने में हेल्प करता है, क्योंकि दिस हेल्प्स टू रीड इनटू द माइंड व्हाट UPSC वांट्स टू आस्क. तो ये जो PYQ है ये हमें वर्ड्स बताते हैं कि क्या हमें देखना है एक क्वेश्चन में, जिससे हम उसका आंसर निकाल सकते हैं. मैम जैसे आपका ये फोर्थ अटैम्प्ट था, तो आपको जब इस वाले अटेम्प्ट में आए आप, तो आपने ऐसी क्या नई स्ट्रेटेजी अपनाई ताकि आप यहाँ तक पहुँच पाएँ? सर प्रीलिम्स के लिए मैंने PYQs बहुत थरली रिवाइज किए थे, और जो भी मेरी टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने बहुत थरली देखी कि मुझसे गलतियाँ क्या हो रही है. फिर मेंस के लिए सर मैं पहले से ही प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेंस के आते आते तक मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा था. तो दैट इज़ समथिंग व्हाट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू हैव बुलेट पॉइंट्स, कि कोई भी क्वेश्चन देखा तो दिमाग में उसके बुलेट पॉइंट्स तुरंत आ जाने चाहिए. तो सर दिस वॉज मेजरली. मैम आपका टाइम टेबल कैसा था वो बता सकें? सर मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं सुबह उठ जाती थी काफ़ी जल्दी, और फिर मैं स्लॉट्स में पढ़ाई करती थी. तो सुबह मैं 10 बजे तक एक सेशन पढ़ती थी, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद 12 बजे से 3 बजे, देन 3 to 5 आई यूज़ टू टेक ब्रेक, और 5 से 8:30 वॉज द मेन. और फिर रात को सर मैं PYQ देखती थी, और उसके बाद मैं 10-10:30 तक आई यूज़ टू स्लीप. तो यही मेरा रूटीन रहा पूरे टाइम. एंड मैम मेंस लिखने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और टेस्ट सीरीज उसमें कितने इंपॉर्टेंट थे? सर मेंस के लिए बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ जो प्रीवियस ईयर्स पेपर रहते हैं दैट यू हैव टू, उसके आंसर्स आप देख लीजिए एक बार, और उसे प्रैक्टिस कीजिए. जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के एसेस को लिखा था, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को लिखा था, और मेरा PSIR ऑप्शनल था, तो मैंने प्रीवियस ईयर 2011 से पेपर देखना शुरू किए थे, और सारों के मैंने फॉर्मेट बना लिए थे एक. तो ये क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन MBBS है और मैंने PSIR लिया था, तो ये मेरे लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहा. और सर मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ली थी ये मुझे इवैल्यूएट करने में हेल्प करती थी कि मुझे कहाँ बेटर और करना चाहिए. तो टेस्ट सीरीज़ तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है मेंस देने से पहले. एंड मैम जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करेंगे, तो वो कैसे प्रिपेयर करें? जस्ट अभी 3 महीने बाद ही प्रीलिम्स है, तो कुछ टिप्स देना चाहें, प्रो टिप्स जो काफ़ी हेल्पफुल हो उनके लिए? सर अभी नया तो कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, जो रिवाइज करना है वो, और करंट अफेयर्स पे आप ध्यान दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए. नया पढ़ने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है. 3 महीने में आप जितना आप मतलब रिविज़न कर सकते हैं, मेनली दैट इज़ द की. और एंड मैम जो प्रीलिम्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स तो सबको ही पता है, बट आप करंट अफेयर के लिए कुछ अलग से आपने कुछ यूज़ किया तो वो बता सकें? सर मैं पेपर तो रोज़ ही पढ़ती थी, और जो पेपर के मेन करंट अफेयर्स रहते थे उनको मैंने एक नोटबुक में लिख लिया था. और सेकेंडली मैं सर विजन IAS की जो मंथली मैगज़ीन होती है उससे रेफ़र करती थी, और प्लस फिर जो मैंने ऑलरेडी जो नोटबुक बनाई थी उसी में मैं उसको इंटीग्रेट करती थी, ताकि मैं एक साथ सिर्फ वो मैगज़ीन ही पढूं और कोई नया रिसोर्स नहीं यूज़ किया मैंने. मैम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि हम नोट्स मेकिंग जो बना रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है उनके लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है.
और आपने बताया कि आप काफ़ी अच्छा नोट्स बनाती थी, तो कितना हेल्पफुल रहा नोट्स मेकिंग आपके लिए? सर नोट्स मैंने बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बनाए थे, सारे सब्जेक्ट्स के नहीं बनाए थे। मैंने पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाए क्योंकि वो बुक्स ही इनफ है। बाकी जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे ये मुझे बस एंड में सिर्फ रिवाइज करने के लिए और कोई फैक्ट अगर हो तो वो याद करने के लिए, तो ये 10-20 पेजेस के ही मोस्टली नोट्स होते थे हर सब्जेक्ट के, एक्सेप्ट फॉर पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एक और सवाल है, जो आज जो बच्चे जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा उलझन में रहते हैं कि हम प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई करें तब मेंस की तैयारी करें, या फिर मेंस के साथ ही लिखना स्टार्ट कर दें प्रीलिम्स के लिए। सर मेंस और प्रीलिम्स दोनों इंटीग्रेटेड होना चाहिए क्योंकि बीच में सिर्फ 2 महीने का टाइम होता है यूजुअली, एंड एट दैट टाइम यू हैव टू जस्ट गिव टेस्ट और रिवाइज करना होता है, उसमें आप नया कुछ नहीं लिख सकते। तो अनटिल एंड अनलेस जैसे अभी 3 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को, तो जनवरी तक तो आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, शॉर्ट सब्जेक्ट्स सबके रेडी रखिए और फिर उसके बाद आप टोटली फोकस हो सकते हैं प्रीलिम्स पे। बट सिर्फ प्रीलिम्स करके सर अगले इसमें मेंस आपका नहीं निकल पाएगा अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी किया है तो। ओके मैम, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो बच्चे हमें देख रहे हैं सर? It is a journey that you have to cherish, and all the best to everyone who is giving the prelims this year. Okay ma'am, thank you ma'am, hope you got selected, you get your preference rank.